हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS मैथ्स क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस। ठीक है, ये सब आपने कर लिया था 3rd चैप्टर में, हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको। ठीक है, वो ना देखा हो तो आप पहले उन वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर हम 4th चैप्टर करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक तो बच्चों आपको ये सब जरूरत होएगा, जैसे प्रकार, कंपास वगैरह की। ठीक है, फिर है आपकी कंस्ट्रक्शन बतानी है इसमें। ये आपके पास है बच्चों 4 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज आपकी 4.1 बच्चों। ठीक है, अब देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट में देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले तो गिवन लिखिए। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। ठीक है, गिवन दे रखा है बच्चों। ठीक है, गिवन दे रखा है आपको, जो जो दे रखा है ना वो गिवन लिख देना पहले तो। ठीक है, गिवन दे रखा है AB इक्वल टू है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC है आपका 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं आपको। CD 4 सेंटीमीटर है बच्चों, और AD इक्वल टू है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू है बच्चों 7 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना क्या है कि क्वाड्रिलेटर बनाना है। ठीक है, तो हमें बनाना क्या है, 2A क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर ABC एंड D बनाना बच्चों। ठीक है, देखिए अब पहले इसको बनाइए अच्छे से, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो पहले इसको बनाना है। ठीक है, पहले इसको बनाइए। AB देखो बच्चों, ABCD है। AB कहीं दे रखा है क्या, पहले AB बनाइए। ठीक है, तो AB बनाना है आपको 4.5 सेंटीमीटर ले लेना बच्चों स्केल के साथ पहले तो यहाँ से। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर ले लेना आपने यहाँ से। ठीक है, फिर अब देखिए BABC यहीं पे आना है, तो BC देखिए यहाँ पे B से C 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के आपने ऐसे लगा देनी है, ऐसे लगा देनी है। ठीक है, तो ये हो जाए, ओ सॉरी 1 मिनट, 5.5 सेंटीमीटर की आई है। ठीक है, अब देखिए A से कुछ है क्या, A से C है क्या, ये रहा सेंटीमीटर। A से C पे भी लगाइए बच्चों, यहाँ A से C पे लग जाएगी आपके, इतना लिखा क्या 5.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया बच्चों आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन इसकी ना साथ साथ शुरू कर लीजिए तो फिर आपको ईजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है बच्चों ये। ठीक है, तो लेट पहले कर लेंगे ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। नंबर सेकंड है ड्रॉ एन आर्क। आर्क, ठीक है, ये आर्क होगी बच्चों BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से पॉइंट से की है, B पॉइंट से की है। ठीक है, ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हो जाएगा ड्रॉ अनदर आर्क AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C, पॉइंट A से बच्चों, A से की है ना, फ्रॉम A से, तो ये तो होगी 7 सेंटीमीटर और ये होगी आपकी 5.5 सेंटीमीटर। इतनी देखो 3 लाइनें बनाई है, 3 कंस्ट्रक्शन होगी आपके साथ साथ। फिर आपको दे रखे बच्चों यहाँ पे देखिए A से D कुछ दे रखा है क्या, A से D दे रखा है 6 सेंटीमीटर बच्चों, और C से D दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। C से D यहाँ पे प्रकार लगा के यहाँ पे खींचिए, और यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे खींचना है, तो ये दोनों हो जाएगी आपकी, यहाँ से हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका D पॉइंट बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 3 कंस्ट्रक्शन और हो जाएगी, 2 या 3। ठीक है, तो 6 पॉइंट लिख देना कंस्ट्रक्शन के, बहुत होते हैं। ठीक है, 4th पार्ट में लिखेंगे आप ड्रॉ एन आर्क। एक यहाँ से लिखनी है 4DC। ठीक है, तो DC इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम
पॉइंट सी से बच्चों, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट आ जाएगा वही सेम ऐसे कर देना, ड्रॉ एन आर्क ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से बच्चों, ठीक है। ए से आगे 6 सेंटीमीटर आपकी, 6 सेंटीमीटर। ये होगी बच्चों आपकी कंस्ट्रक्शन और ये होगी आपका फिगर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें बच्चों, सेकंड में बता रहा है आपको एक क्वाड्रिलेटर ही है, ठीक है। तो गिवन दे रखा है बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटर है, गिवन दे रखा है आपको, गिवन जे यू इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यू एम दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, और एम पी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दे रखा है पी जे दे रखा है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, और पी यू दे रखा है बच्चों आपको 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है एक, ठीक है, 2 क्वाड्रिलेटर या फिर बस एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। जे यू एम पी बनाना बच्चों, ठीक है। तो जे यू एम पी बनाओ क्वाड्रिलेटर एक। सबसे पहले जे यू दे रखा है क्या कहीं पे, हाँ, ठीक है। तो जे यू दे रखा है आपको, पहले नीचे ड्रॉ कीजिए जे यू बनाइए 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। अब देखिए यू से और जे से कुछ बन रहा है क्या, यू से और जे से, ठीक है। तो अब जे से अपना बन रहा है जे यू एम पी, ठीक है। तो जे यू एम आएगा यहाँ पे और पी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जे पी कुछ है, जे पी नहीं है, जे यू है, पी यू है, ठीक है। पी से यू तक, ये देखिए पी से जे तक तो 4.5, पी से जे तक यहाँ से लगाइए आप 4, यहाँ से 4.4 खोल के यहाँ पे एक आर्क लगाइए बच्चों, ठीक है। फिर आपकी यू के साथ, पी और यू के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगी यहाँ से लेके आपकी एक आर्क आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 6.5 सेंटीमीटर और ये वाली आर्क आ जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो पहले इसी की कंस्ट्रक्शन लिख देना, कंस्ट्रक्शन बच्चों, ठीक है। स्टेप 1 हो जाएगा आपका, स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन जे यू इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कर दिए, ड्रॉ कर दिया अपने लाइन। फिर लिख देना ड्रॉ एन आर्क पी यू कितनी है 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू से। फिर थर्ड में लिख देना ड्रॉ एन आर्क पी जे इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम जे पॉइंट, ठीक है बच्चों। यहाँ से हो गया इतना। तो अब देखिए एम और पी से और एम से, पी से एम तक लगाइए 5 सेंटीमीटर, और यू से एम तक लगाइए 4 सेंटीमीटर। ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी लिख दीजिए, आपका आ गया एम पॉइंट आ गया, ठीक है। फोर्थ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी एंड नेक्स्ट में लिख लो ड्रा एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम यू पॉइंट, ठीक है। यू पॉइंट से और ये आपकी पी पॉइंट से। तो इस तरह से आपकी ये कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो क्या बन गया, अब ये क्वाड्रिलेटर बन गया। तो 6 पॉइंट में लिख देना जो आपका जे यू एम पी इज ए
रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो गिवन दे रखा है, पहले तो गिवन लिखिए ओ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। यही दे रखा है आपको, तो ई ओ है ना, ठीक है, ई ओ आपको 4.6, ठीक है। तो आपको बनाना क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, एम ओ आर ई बनाना है, ठीक है बच्चों, एम ओ आर ई बनाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो क्या लेंगे हम, ओ आर दे रखा है बच्चों, एम ओ आर, एम दे रखा है, ओ आर दे रखा है, ठीक है। एम ओ बनेंगे आर, ओ आर ई ओ, ठीक है, और आर ई दे रखा है, ठीक है। तो ओ आर ले लेंगे पहले तो, ठीक है, ई आर ले लेंगे नीचे, ओ आर सॉरी, ओ आर ले लेंगे बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब आर ई दे रखा है, एम ओ आर ई से, तो यहाँ से एक आर्क लगाइए बच्चों 4 सेंटीमीटर, और एम ओ आर ई और ई से ओ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक यहाँ से लगाइए, ड्रॉ करिए 7.5, ये हो जाएगी बच्चों 7.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी आपके पास आर ई 4.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये हमने कुछ ज़्यादा कर लिया बच्चों, ठीक है, इतना मानिए इसको, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ये दिखेगा आपका, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ से फिर यहाँ तक भी आपकी 4.5 क्योंकि पैरेलल साइड से पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है, और ये वाला भी यहाँ से 6 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एम ओ आर ई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम बच्चों, ठीक है। पैरेललोग्राम हो जाएगा, ड्रा कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बच्चों, पहला स्टेप हो जाएगा ड्रा ए लाइन ओ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा एक लाइन कर दी और 6 सेंटीमीटर। फिर सेकंड में ड्रा एन आर्क ओ ई इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ पॉइंट। थर्ड है ड्रॉ आर्क आर ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर पॉइंट, ठीक है। वी नेक्स्ट वाली भी बच्चों ड्रा कर लेंगे हम ऐसे ही आर्क आपकी, ठीक है, लिख देंगे ये भी आपके, ये फोर्थ पॉइंट में भी यही लिख देंगे, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क एम ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ एम इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट a parallelogram have opposite sides are equal, ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका,
फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, फोर्थ में आ जाएगा रोम्बस बच्चों, ठीक है। रोम्बस बनानी है आपको, और रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड्स क्या होती है आपकी इक्वल होती हैं बच्चों, BEST बनाना है, ठीक है। तो गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है BE दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और ET दे रखा है बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ET और BE दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब पहले देखिए, पहले हम करेंगे ड्रॉ, ET कर लेंगे, ET कर लेंगे ड्रॉ 6 सेंटीमीटर, साथ साथ कंस्ट्रक्शन लिख देना है इसकी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी बच्चे, ड्रा ए लाइन ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, BE दे रखा बच्चों, BE यहाँ पे आना चाहिए, तो अपने को तो BE तो दे ही नहीं रखा, ये तो दे ही नहीं रखा, अभी ये तो सॉरी दे रखा है, हमें तो कहाँ से करेंगे, दूसरी साइड तो दे ही नहीं रखे, तो हम करेंगे यहाँ से मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है कि हाफ से ज़्यादा प्रकार को लिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ड्रॉ कीजिए आप ऐसे, ठीक है। और हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे, इधर से लगाएंगे, ये यहाँ से रख के और यहाँ से रख के, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक लाइन, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, बी अब हमें क्या दे रखा है, BE है ना, B यहाँ पे आना चाहिए आपका, तो B यहाँ पे आना चाहिए कहीं पे भी, तो 4.5 सेंट है, यहाँ से लेके हम BE दे रखे हैं 4 B दे रखा ना, हाँ 4 क्या करेंगे 4.5 आर्क लगाएंगे, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर आर्क लगा दी। अब यहाँ पे ये मिला देंगे इसको, ठीक है। अब और तो कुछ दे नहीं रखा, हमें क्या बोला है, ठीक है, तो लगा देंगे हम ड्रॉ एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम E पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब ये तो बोला इसने पहले ही बोल दिया रोम्बस, और रोम्बस में हमें पता है कि ऑल साइड सारी इक्वल होती है, तो यहाँ से भी यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी करेंगे एक 4.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं ड्रॉ एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या है ये हो गया BES और T बच्चों, ठीक है। तो ये S हो गया बच्चों नीचे आपका, ठीक है, ये हो गया आपका S पॉइंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ एन आर्क ES इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम E पॉइंट, और यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 और 4 पॉइंट हो गए बच्चों, ठीक है। 5-6 लिख सकते हो आप इसके अच्छे से। ड्रॉ एन आर्क TS बच्चों इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम आपका है T पॉइंट से, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि रोम्बस बनाने, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, वी नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट ए रोम्बस हैव, we know that a rhombus have 4 equal side in length, ठीक है। लेंथ में सारी की साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो ये होगी बच्चों आपकी रोम्बस। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बच्चों, 1 से लेके 4th क्वेश्चन हो गया, 4.1 आज आपकी डन हो गई है, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।